मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. नमो लोये सौ हरिहंताणम नमो लोये सौ सिदानम नमो लोये सौ आयर्याणम नमो लोये सौ जयाणम नमो लोये सौ त्रिकालवती सावनम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः प्रभाव नियुक्त निराकार. उदयति नन्नय श्रेयस्मेति प्रमाणम् क्वचदपि च न विघ्नो याति निक्षेपचक्रम् किमपरम् अभिधामो धाम्नि सर्वकर्षेऽस्मिन् अनुभवम् उपयाति भाति न द्वैतमेवम्. ये मार्ग दूसरा सत्य का मार्ग परमेश्वर वितराग सर्वज्ञ देव, उसका प्रथम धर्म की शुरुआत का सत्य का मार्ग वर्तमान चालती पद्धति से भिन्न है. निर्भय આ બધા શેઠિયા હોય મંદિર બનાવી દે ફલાણું બનાવી દે પછી થઈ ગયો ધર્મ. ધૂળમાં એ ધર્મ નહીં રાજમાં. ત્રણ કાળમાં હોતા નહીં, એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થ का पंथ. पांच पची मंदिर बनावी दे 5 करोड़ 2 करोड़ धर्म हो जाएगा. धूड़े धर्म नहीं, ये तो परजल पर वस्तु है. बनावમાં भाव हो तो शुभ भाव हो, पुण्य हो, वो कोई धर्म नहीं. बिल्कुल कारण न था એને. અહીંયા તો અનુભવ કાળ में परने कोई अपेक्षा है नहीं ने. અહીંયા तो ત્યાં लग लेगा नए निक्षेप प्रमाण की अपेक्षा भी ત્યાં नहीं है कि जे जरूर આવ્યા વિના રહે નહીં. સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર જનેશ્વર દેવ એણે જે આત્મા કહ્યું અને અજ્ઞાનીઓએ બીજા સર્વજ્ઞ સિવાય આત્મા કહ્યું, એનો નિર્ણય કરવા માટે नए निक्षेप प्रमाण आता है. समझ में आया? माल लेने को पहले लेते हैं ना तब भाव पूछते हैं ना, और तराजवा में उसका क्या कहते हैं, तोला का माप कराते हैं.
और क्या भाव देते हैं, और राजवा में तोड़ते हैं बराबर, कौन चारे खाते हैं पीछे, वो कोई काम करते हैं, काम खाता होते जमते हैं तो काम नहीं आते। तो एम पहले आत्मा का सर्वज्ञ परमेश्वर है आत्मा कहा, और अज्ञानियों ने जो कहा उससे भिन्न निर्णय करने को नए निश्चय व्यवहार प्रमाण दो का एक साथ ही ज्ञान करना द्रव्य पर्याय का, और निक्षेप ज्ञेय का भेद का ज्ञान करना, ऐसा पहला आते हैं। पर ये अनुभव काल में वो कोई मदद करते नहीं समझ में आया? આવું કે છે ધર્મજીભાઈ, નવો માણસ હોય ને એ તો એને લાગે આ છે કંઈક નવો લાગે સોમગઢનો ધર્મ, જૈન ધર્મ નહીં. જૈન ધર્મમાં તો છકાઈની દયા પાળવી, ભગવાનની પૂજા કરવી, મૂર્તિ સ્થાપવી, મંદિરો કરવા, રાતે જમવું નહીં, એ જૈન ધર્મ. બાપુ એવી તો ક્રિયા અનંતો હરામલ ને, हाँ हाँ, ये तो सब राग की क्रिया है. ये बात एक बार थी थी, जाना था न ત્યાં नहीं, એનું ક્ષેત્ર એ બાજુ ગામ છે ને એક નહીં, ત્યાં ગઈએ નતો આપણે ગિરનાર અને શેત્રુંજય નહીં, શેત્રુંજય પેલા ગામ હતા ને કે આપણે ગઈએ છીએ ને એ બાજુ નહીં, શેત્રુંજય ને ગિરનાર, ગિરનાર એ ગામમાં ગઈએ છે, વ્યાખ્યાન માસે છે, નામ ભૂલી જઈએ કે હા શેત્રુંજય ને એક બાજુ તો હે, એક બાજુ શું છે એ ઓલી હે ઘેટી, ઘેટી ઘેટી, हाँ घेटी, ये घेटी में गई थी एक बार, नहीं था तुम घेटी में क्या भाई, घेटी सितंबर में गई थी बंचता घेटी, फिर जाना था सितर में हो जाए मानस ने कुछ बदल से सांभळे ना आवाज ए आवाज ए बीजी बात आ तो है, आ तो अपनी बात नहीं શું કરે, સાંભળવા મળ્યું નથી. हाँ ये कहते हैं अनुभव होने पर जीव वस्तु जितने काल तक न होता उतने काल तक वचन व्यवहार सहज बंद होता है. क्यों कि वचन व्यवहार तो परोक्ष रूप से कथक है, परोक्ष रूप से कथक है. व्यवहार तो ऐसे कि भगवान आत्मा है, ऐसा आत्मा है, ऐसा आत्मा है, ये तो वाणी का विलास है. अंदर में विकल्प उठते हैं, राग. यह जीव तो प्रत्यक्ष अनुभवशील है. भगवान आत्मा तो प्रत्यक्ष अनुभव स्वभाव वाला है, अनुभवशील. उसका आनंद का अनुभव होना ऐसा उसका स्वभाव है, अनुभवशील. पहले उसका ज्ञान तो करे यथार्थ क्या चीज है, खबर कहीं नहीं धर्म हो जाएगा ऐसे ऐसे. अनंत का हुआ भाई तेरा जन्म मरण करते करते. क्या भव का अंत आया नहीं. भव का अंत में तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरा आत्मा आनंद है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होना न उसमें आनंद का वेदन होना. ये अनुभवशील चीज है. इसलिए अनुभव काल में वचन व्यवहार पर्यंत कुछ रहा नहीं. वचन व्यवहार पर्यंत એટલે વચન વ્યવહાર તો कुछ नहीं, પણ હું સિવાય કોઈ વિકલ્પ આદિ પણ નહીં. कैसी है जी वस्तु, सर्वकशी
सब प्रकार के विकल्पों का भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप ऐसी चीज ये चीज कैसी है कि क्षयकरणशील, विकल्पना तो नाश करवाना उसका स्वभाव है, ये भी व्यवहार कहते हैं। जितना शुभ विकल्प उठते हैं उसका तो नाश करने का आत्मा का स्वभाव है। विकल्प उत्पन्न होना वो आत्मा का स्वभाव नहीं। वृत्ति उठती है राग की चाहे तो आत्मा निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है। प्रमाण से दो का साथ ज्ञान करते हैं, ऐसा विकल्प जो है राग, ये राग का तो नाश का करने वाला उसका स्वभाव है। ये में शुभ शुभ राग की उत्पत्ति होना ये उसका कोई स्वभाव नहीं। समझ में आया? ये तो विकृत भाव विभाव भाव होता है, पर आ तो अनुभव करण तो शील है। जीव तो प्रत्यक्ष रूप अनुभवशील है। ग्रीक लिटन જેવી ભાષા લાગે, नवा मानस है। ग्रीक लिटन आती जैन दर्शन की बात है। जैन दर्शन क्या है सुनना नहीं, वाराમાં પીડ્યા અને જે જ્યાં જન્મ્યા ત્યાં ये क्रियाकांड में मानी उसमें जोग गई, जिंदगी निकाल के जाओ 84 अवतार में। समझ में आया? आए तो परमात्मा कहते हैं कि कैसी है जीव वस्तु, सर्वकषे सर्व प्रकार का विकल्पना क्षपकशील है, क्षय करने रूप स्वभाव वाली वस्तु है। भगवान राग ने विकार की उत्पन्न करने वाला उसका स्वभाव नहीं। व्यवहार रत्नोत्तरी देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंचमहाव्रत का राग और शास्त्र का ज्ञान पढ़ना पढ़ना वो भी राग, ये राग का करना वो जीव का स्वभाव नहीं। पर्याय में पर निमित्त के अधीन होकर ही विकार होता है, आत्मा का भी स्वभाव नहीं, पर उसका नाशकरण का स्वभाव है। समझ में आया? नाने मोटे मोटी बात क्या? भगवान मोढ़ा तो जड़ माटी धूड़े, तो माटी धूड़े राखे, वाणी धूड़े निकलती है जड़ है। यहाँ तो अंदर में विकल्प उठते हैं, वो भी अचेतन जड़ है, क्योंकि उसमें ज्ञान आत्मा का आनंद में ज्ञान उसमें नहीं। समझ में आया? क्षय करणशील है। भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है। सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक अंधकार से सूर्य का प्रकाश भिन्न है। ऐसे अनुभव भी समझ विकल्प से रहित ही है। विकल्प जो है राग, ये तो अंधकार है। चाहे तो दया दान व्रत तप भक्ति पूजा आदि का लाख करोड़ रुपया खर्चते न राग है, तो भी राग है शुद्ध, वो विकल्प है। ये अंधारा है। राग में ज्ञान नहीं, आत्म प्रकाश नहीं, चैतन्य प्रकाश का तो उसमें अभाव है।
सूर्य में जो अंधकार का अभाव है, ऐसे भगवान ज्ञानानंद स्वरूप में विकल्प रूपी अंधकार का अभाव है। વાત તો ઘણી સાદી અને સીધી है, પણ લોકો એ ગડબડ એવી કરી નાખી છે ને, ક્યાંય હાથ આવે ની પત્તો લગે ની આત્માનો। जैसे सूर्य प्रकाश अंधकार से सहज ही भिन्न है। टीकाकार पर ऐसे अनुभव भी समस्त विकल्प से रहित ही है। ही आत्मा का अनुभव रत्न चिंतामणि अनुभव है, रसकूप अनुभव मार्ग मोक्ष का अनुभव मोक्ष स्वरूप। ये अनुभव आत्मा का आनंद का स्वाद में पृथक ज्ञान, ये राग आदि का तो नाश करने का स्वभाव है। अनुभव भी समस्त विकल्प से रहित है। सूर्य जेम अंधकार से रहित है, एम भगवान आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष ज्ञान होना अंदर प्रथम सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के काल में सब विकल्प है, ये सब अंधकार है। अंधकार का तो हमें प्रकाश अनुभव में अभाव है। मैं કેટલી વાત યાદ રાખ્યું કોઈ ઘરના વેપારમાં વાત આવે નહીં, ધર્મને સ્થાન કે જાય તો આ વાત આવે નહીં। ઓલા કે સમાય કરો, પોહા કરો, પરિક્રમણા કરો, આ લોકો કે ભક્તિ કરો, શેત્રુંજાને ગિરનારની નસન, દિગંબરમાં લુગડા કાઢીને લગ્ન થાવ, પડીમાં ધારણ કરો, 1 2 3 4 11। आई परमात्मा कहते हैं तेरा मार्ग प्रभु जिनेश्वर देखा वितराग परमात्मा ये मार्ग कोई अपूर्व पूर्व कभी हुआ नहीं। ऐसा अपूर्व अनुभव काल में विकल्प का तो अभाव है। सूर्य का प्रकाश में अंधकार का अभाव, ऐसे आनंद का अनुभव में विकल्प रूपी अंधकार का अभाव है। एक कलाक में કેટલી ભિન્ન ભિન્ન વાત આવે, બધી સાંભળેલી હોય એથી બીજી જાત આવે, એટલે એને એમ લાગે કે આ કઈ ધર્મ નવો કહેજો લાગે છે। અરે ભગવાન, એવું લાગે। બાપુ जिनेन्द्र देव केवल ज्ञानी परमात्मा विराजते हैं महर्षि मंदिर भगवान। महावीर परमात्मा आदि तो मोक्ष पधार गई और तो सिद्ध में हो गया, नमो सिद्धांत में भगवान विराजते हैं श्री मंदिर भगवान। ये नमो अंतांग में है, ત્યાં से वाणी आई है। समझ में आया? कुंदाचार गए थे, 8 दिन रही थी। आया आकर शास्त्र बनाया, पीछे संतों टीका किया, कलश किया। पीछे राजमल तो ग्रस्त है, उसने अनुवाद किया। इतना यहाँ पर कोई प्रश्न करेगा कि अनुभव के होने पर कोई विकल्प रहता है कि जिनका नाम विकल्प है कि समझते ही मिटते हैं। जब सम्यक दर्शन होता है, धर्म की पहली सीढ़ी चौथों गुण स्थान, शावक नु पंचम, ये तो हजी पीछे क्यों नहीं केवं 5मुं। हजी चौथा ना ठेकाणा न મળે ત્યાં 5મું ક્યાંથી આવી ગયું, ને 6ઠું ના 7મું મુનિ ના આવી ગયું। ભાઈ માર્ગણા જુદા પ્રભુ।
कहते हैं कि कोई अनुभव के होने पर आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका आनंद का वेदन में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसा अनुभव के काल में सब विकल्प छूटते हैं कि थोड़ा विकल्प रहते हैं। कहते हैं जिनका भी समस्या मिटते हैं सब विकल्प छूट जाते हैं, राज सब छूट जाते हैं, एम कहते हैं। उत्तर समस्त विकल्प मिल जाते हैं। कोई पण राग की वृत्ति रहती नहीं अनुभव के काल में। सम्यक दर्शन उत्पन्न के काल में सम्यक એટલે સત્ય દર્શન, જે પરિપૂર્ણ परमात्मा आत्मा आनंद कंद सत्य सच साहेब है, परमेश्वर है, देखा ऐसा सच वस्तु टिका आनंद कंद है, ऐसी जैसी वस्तु ऐसी प्रतीति होकर ज्ञान में प्रत्यक्षपना आया और आनंद का स्वाद आया, उसमें कोई पण विकल्प होता नहीं, राग कोई पण होता नहीं उसमें। ये वितराग का मार्ग है। उसी को कहते नयस्त्री अपी न उदयती प्रमाणपी अस्तमेति न विद्वम निक्षेप चक्रम पी क्वचित याति अपरम किंग अभिनम। गाथा श्लोक है, श्लोक का अर्थ है अनुभव के आने पर प्रमाण में निक्षेप झूठा है। पहले वो कहा था ना, माल लेते हैं तो भाव पूछते हैं, तोला कर 5 सेरी है बराबर है, माफ करते हैं। वो ताजवा ताजू वो भी सरखा है कि नहीं, नहीं आ बाजू कहीं हो नीचे लाख पासे ચોટાડી દીધો હોય, શેર મૂકે તો 5 શેર માલ આવે, तो तराजू सरखा है, तोला सरखा है और भाव क्या है। एम आत्मा को निर्णय करने में नए निक्षेप में प्रमाण 3 आता है। सर्वज्ञ परमेश्वर है जो आत्मा कहा, ऐसा है कि कैसा है, ऐसा निर्णय करने में निश्चय व्यवहार नहीं आती है। टिकाड़ी वस्तु को जानना उसका नाम निश्चय है, वर्तमान पर्याय ने राग को जानना उसका नाम व्यवहार है, दो को एक साथ जानना द्रव्य पर्याय को प्रमाण है, और निक्षेप गिने जानने लायक चीज नाम रूप है, स्थापना रूप है, योग्यता रूप है, भाव रूप है। एक ज्ञेयना 4 प्रकारना भेद रूपे जानने का निक्षेप है, ये पहले आता है। सर्वज्ञ परमात्मा ही का ऐसा निर्णय करने को नए निक्षेप ने प्रमाण आता है। अनुभव के आने पर पण निक्षेप झूठा, पर जहां सम्यक दर्शन हुआ अंतर में अनुभव में आने पर ये सब झूठ हो गया, झूठा है तो झूठा। ते निगाह समय असत्यात का अभूतार्थ है, आए के झूठा है। आत्मा का अनुभव करने में कुछ मददगार नहीं हो। निश्चय नहीं से भगवान शुद्ध पूर्णानंद है, व्यवहार से पर्याय ने राग आदि है, ऐसा निर्णय भगवान ने कहा, ऐसा निर्णय नहीं से पहले आता है। चीज खाने पहले क्या भाव है, तुला है, आता है, पर खाने टाले वक्त चीज का भाव भी काम नहीं, तोला का भी काम नहीं, तराजवा के भी काम नहीं। एम अनुभव के काल में नई निक्षेप प्रमाण का काम नहीं कोई है। ये आत्मा का आनंद का भोगना, ये अनुभव ये वक्त नई निक्षेप प्रमाण झूठा है।
इसका अर्थ यह आया कि पहला आता तो है, समझ में आया? हाँ, सूक्ष्म विषय भैया। क्या देह में जो भगवान आत्मा है, ये आत्मा में तो अतीन्द्रिय आनंद पड़ा है। विषय में भोग में आनंद मानते हैं, पैसा में मानते हैं, तो सब दुख है। एम क्या શું ભાઈ? બધા પૈસા વાળા સુખી કે લોકો પાગલ। पैसा वाला हो 5-25 लाख मिलाए, 2-5 करोड़ रुपया हो, तो पागल लोग को इन्हें सुखी कहते हैं। लौकिक झूठी दृष्टि ने अपेक्षा झूठा सुखी है। आई तो कहते हैं रागादि विकल्प की क्या कथा। यहाँ तो नए निक्षेप प्रमाण से निर्णय करने के काल में विकल्प होता है। भगवान ने कहा ऐसा आत्मा आनंद कंद प्रभु है। दुख की दशा जो उत्पन्न होती है तो उसकी दशा अवस्था में है। इंद्रियों का विषय, 5 इंद्रियों का विषय, उसमें जो राग उत्पन्न होता है ये तो पर्याय में राग विकार है, स्वरूप में है नहीं। ऐसे निर्णय करने को निश्चय ने व्यवहार नहीं से निर्णय आता है, पर वो सब विकल्प है, राग है। नहीं सिद्ध अर्थમાં આવે છે ને ભાઈ, એમાં કેમ રમાવે છે? नहीं सिद्ध करेली वस्तु को सिद्ध करना वो नहीं है, आते ने एना अर्थમાં આવે છે, સમય સાધના અર્થમાં આવે છે। આમાં આ ગાથાના ભાવાર્થમાં આવે છે। हाँ, नहीं निक्षेप प्रमाण भी सर्वज्ञ का मार्ग में है, दूसरे में कहीं है नहीं। समझ में आया? नए से निश्चय से निर्णय करना कि मैं तो पूर्ण आनंद अखंड आनंद कंद हूं, पर वो भी एक विकल्प राग है। व्यवहार से निर्णय है, पर्याय में राग है, अशुभता है, शुभ है, पर्याय भी अल्पज्ञ है, पूर्ण नहीं, ऐसा ज्ञान करना व्यवहार नहीं का विकल्प है। भी एक प्रमाण का दो त्रिकाली द्रव्य ने वर्तमान पर्याय दो का ज्ञान करना ही प्रमाण। ये प्रमाण भाई एक विकल्प राग है। और निक्षेप कोई पण चीज नाम वाली है कि आकृति वाली है या भगवान स्थापना, वो निक्षेप से है। भगवान निक्षेप से भगवान है। द्रव्य निक्षेप से युक्ता हो, भविष्य में भगवान होने वाला हो, भगवान हो गया हो, उसको वर्तमान में कहना ही द्रव्य निक्षेप है। वर्तमान भाव निक्षेप है, परिणति शुद्ध भगवान पना प्रकट हुआ हो, उसको भाव निक्षेप कहते हैं। तो ऐसा निर्णय अनुभव करने के काल पहले दूसरी चीज को उससे भिन्न होने के कारण परमात्मा ही बताया आत्मा का निर्णय करने में ऐसा 3 नए निक्षेप प्रमाण आता है, पर वो सब विकल्प है, राग है। ये बात है। ये अंतर में अनुभव करने के काल में ये सब राग जुटाए है। आत्मा को कुछ मदद करते हैं। चीज है ऐसा। रागादि विकल्पति क्या कथा। हाँ तो नई निक्षेप प्रमाण भी ज्या झूठा, ज्या सीधा राग, देवगुरु शास्त्र की भक्ति ने पंच महाव्रत का पालन नहीं, तो राग है, शुभ राग है। वो कोई आत्मा का सम्यक दर्शन पाने में बिल्कुल कारण है नहीं। जीनी बात बहुत पहुंचाई। शांति थी सांभळे ने 2-5 दोधी तो એને ખ્યાલ માં આવે કાંઈક વાત કાંઈક બીજી છે।
छे तो सत्य। समझ में आया? हाँ ही कहते हैं ये रागादि विकल्प की क्या कथा बोलाમાં આવે છે સમયસારમાં। रागादि की क्या बात है? नई निक्षेप प्रमाण की तो जूठा है, रागादि की बात है। स्थूल राग सूक्ष्म भाई का परमात्मा की भक्ति ने शास्त्र का ज्ञान ने वो भी राग है, शास्त्र का ज्ञान तरफ परतम का वर्णन वाला भाव रस सब राग है, उसकी तो बात क्या करना। पर अपना आत्मा जैसा है ऐसा निर्णय करने में भी नई निक्षेप प्रमाण का विकल्प आता है राग, वो भी सम्यक दर्शन के काल में अनुभव के काल में वो भी जुटा है, वो भी मदद करते हैं नहीं। रागादि तो झूठा ही है, जीव स्वरूप से बाह्य है भावात्मा है ना। ये पुण्य पापना भाव जो है ये तो झूठा ही है। जीव स्वरूप बाह्य प्रमाण नहीं निक्षेप बुद्धि के द्वारा एक ही जीव द्रव्य का द्रव्यों पर्याय अथवा उत्पाद द्रुप भेद किया जाता है, ये झूठ है। अखंड में भेद करना का निश्चय या निश्चय है ना व्यवहार है ना प्रमाण है, ऐसा भेद ये भी अनुभव करने में समझ झूठे है। इनके झूठे होने पर जो कुछ वस्तु का स्वाद है सो अनुभव है। लो भगवान आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञान ने अतीन्द्रिय आनंद से भर सुख भरा है, चलो चल भरा है। ऐसा अनुभव करने पर विकल्प ने राग ये सब झूठे, उसके साथ कोई अपेक्षा है, उसको सम्यक दर्शन के अनुभव होता है विशेष के। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।